हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। गणित शिक्षण जो गणित की पेडागोगी होती है, मैथ की पेडागोगी होती है, तो ये सीटेट में जो है 15 नंबर की जो है सीटेट में जो है ये 15 मार्क की पूछी जाती है। और जो यूपी टेट होता है, एमपी टेट होता है, चाहे रीट हो या जो भी अदर्स एग्जाम होते हैं, हरियाणा टेट है, किसी भी स्टेट का टेट हो, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी जो है पेडागोगी पूछी जाती है। भले वहाँ 5 नंबर की, 6 नंबर की जो भी पूछी जा रही है, आपकी पेडागोगी जरूर पूछी जाती है। और खासकर सीटेट और एमपी टेट में जो है पेडागोगी लगभग 15 नंबर की जो है पेडागोगी पूछी ही जाती है। तो फ्रेंड्स, जो पेडागोगी होती है ये मैथ में नंबर बढ़ाने का जो है बहुत अच्छा, यहाँ से नंबर बढ़ जाते हैं। अगर आप जो है मैथ की पेडागोगी पढ़ लेते हैं अच्छे से, यदि कहीं से भी आप पेडागोगी पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसको 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको वो पेडागोगी याद हो जाएगी। और इसमें कुछ ये दिमाग ज़्यादा नहीं खर्च करना होता है कि मैथ में जैसे फॉर्मूला वगैरह याद करना होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप पेडागोगी को एक बार अच्छे से देख रहे हैं और फिर एक बार उसको रिविजन कर लेंगे तो आपको पेडागोगी पूरी याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी जो है पेडागोगी में अच्छे से मार्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें। और एक सब्जेक्ट से जो है सभी सब्जेक्ट की जो है पेडागोगी लगभग जो है सेम ही होती है। जो मैथ की कुछ चीज़ें होती हैं उनको छोड़कर बाकी के जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उनकी पेडागोगी है वो सेम होती है। तो आप जो है ये थोड़ा ट्रिक देख के जो है पेडागोगी को बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं ये पेडागोगी का जो है, यहाँ से गणित शिक्षण का अर्थ एवं प्रकृति तथा राष्ट्रीय परिचर्या 2005। तो यहाँ पर जो है अपनी पेडागोगी को शुरुआत कर रहे हैं। तो भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से हुआ है? तो इसके लिए जो है भारतीय गणित का जो शुभारंभ है वो ऋग्वेद से हुआ है। आगे है लीलावती अंक गणित की रचना किसने किया? तो ये भास्कराचार्य ने किया था। और जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से जो है डायरेक्ट इसके आंसर देने होते हैं। इसमें आपको कोई भी सॉल्व नहीं करना होता है। जो है जो पेडागोगी होती है उसमें जो है सॉल्व नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर देना होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर ही सीख लें देना, क्यों दुनिया का आप जो है क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शन, तो उस हिसाब से तो उससे अच्छा है आप डायरेक्ट जो है आंसर ही याद कर लें। आगे है आर्यभट्ट प्रथम द्वारा लिखी पुस्तक। तो आर्यभट्ट द्वारा जो है पहली पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी वो आर्यभट्टीय लिखी गई थी इनके द्वारा। आगे है गणित का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। तो गणित हो, कोई सब्जेक्ट हो, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि ये क्वेश्चन जो है आपका जो है यहाँ पर गणित की जगह यदि हम हिंदी कर दें कि हिंदी का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होने चाहिए। जो आप जो है फर्स्ट से लेके 5 वाले जो 1 क्लास से 5 क्लास जो होती है, 1 क्लास से 5 क्लास, तो उनके लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप उनके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे नहीं। वो जो भी पाठ्यक्रम होगा आपका बाल केंद्रित होगा। तो यहाँ पर गणित की जगह कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, संस्कृत दे दिया जाए, हिंदी दे दिया जाए, तो जो पाठ्यक्रम उसका होगा वो बाल केंद्रित ही होगा। तो इसीलिए हमने कहा है एक सब्जेक्ट की यदि आप पेडागोगी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है सारे सब्जेक्ट की पेडागोगी अपने आप आने लगेगी, सिर्फ कुछ चीज़ें जो चुनिंदा चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के। अब आगे देखते हैं गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से मूल है। तो गणित शिक्षण में जो है मूल शब्द का यूज होता है वो मुख्य रूप से क्या है? तो बौद्धिक मूल, नैतिक मूल, सामाजिक मूल, ये जो है 3 प्रकार के मूल हैं। आगे गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है? तो गणित एक भाषा है, यह कथन जो है जे विलार्ड गिब्स जो है इनका ये कथन है। तो आप जो है डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है सॉल्व नहीं करना है। गणित शिष्टता का आईना है, यह कथन है। तो यह कथन हॉगवेन ने दिया था, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो ये कथन जो है हॉगवेन का है। आगे है गणित विज्ञान का सिद्धांत व कुंजी है। तो गणित विज्ञान का सिद्धांत व कुंजी है, तो ये बात सैजन वेकन ने कही थी। आगे है गणित विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान है? गणित जो है गणनाओं का विज्ञान होता है। गणित के अंदर क्या करते हैं हम लोग? गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो गणित जो है कैलकुलेशन या गणनाओं का विज्ञान है। अब आगे देखते हैं रॉबर्ट मेगन ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए किसके शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को ही आधार माना है? तो रॉबर्ट मेगन ने जो है ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उन्हीं के आधार पर जो है वर्गीकरण किया है। अब आगे है गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समान कार्य रूप में।
जो है ये इसका आंसर होगा। आगे है शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापन योग्य हों, जब ये मापन योग्य हों। गणित शिक्षण में कंप्यूटर किस विकास में सहायक नहीं है? तो गणित शिक्षण में जो कंप्यूटर है वो आपके जो है भावात्मक विकास, जो इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस में जो है गणित जो है, जो गणित में जो है कंप्यूटर है वो सहायक नहीं होगा। ये चीज़ें तो जो है बॉडी में जो है नेचुरली होती हैं। विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये हेनरी पाइंकर जो है इनके द्वारा जो है ये बात कही गई थी। आगे है वर्थलात ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना? तो इन्होंने भौतिक विषय का जो है आवश्यक उपकरण माना है वर्थलात ने। आगे सिद्धांत शिरोमणि के लेखक, तो ये भास्कराचार्य द्वितीय जो है ये सिद्धांत शिरोमणि के जो है लेखक हैं। आगे लिखित कार्य के लिए प्रश्न होने चाहिए, तो लिखित कार्य के लिए जो प्रश्न है वो साधारण, स्पष्ट एवं निश्चित होने चाहिए। आगे है बीजगणित शब्द की उत्पत्ति, तो बीजगणित जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है ये अरबी भाषा से हुई है। आगे है समीकरणों द्वारा समस्याओं का हल, प्रयोगात्मक विचार उत्पन्न होना एवं सामान्य अनुमान की शक्ति का विकास, ये सभी स्रोत हैं। तो ये सभी जो है बीजगणित के स्रोत हैं। आगे है चित्र खींचते समय ध्यान देना चाहिए, तो जब चित्र खींचते हैं तो इसमें जो है स्वच्छता एवं शुद्धता का ध्यान होना चाहिए, चित्र साफ बनना चाहिए और जिस प्रकार से जो है भी उसकी प्योरिटी है, जो भी आपका माप है वो आपका जो है सही होना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। आगे है उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य है, किसी क्रिया को संचालित करता है एवं किसी व्यवहार को प्रेरित करता है, यह कथन है। तो ये कथन जो है आपके जॉन डीवी का है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। सीधी सी बात है, यदि कहीं कंठस्थ, रटना, थोपना, कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराई जा रही है, अगर ऐसे जो है क्वेश्चन में ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप उनको जरूर ट्रिक मार करके आएँ। ज़्यादातर जो है ऑप्शंस ये सही होते हैं, इनके 99% जो है चांसेस होते हैं सही आंसर बनने के, बाकी का 1% हम नहीं कह सकते। आगे देखते हैं। हमारी पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो ये जो है किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। आगे है विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया जो है योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। तो ये जो है आकलन प्रक्रिया का जो है एक दोष है या उसकी असफलता है। आगे है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है, तो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने आप पत्तियों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो सममिति बन रही है उसका पैटर्न जो है पहचानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो वास्तविक जीवन से जो है गणनाओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आगे एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, तो महत्वाकांक्षी का यहाँ के हिसाब से जो है अर्थ बताना है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यह कथन जो है बेंजामिन का है, ये कथन कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बेंजामिन ने इस जो है कथन को कहा था। आगे है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जिससे गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। तो जो है ये इसका जो है आंसर सही होगा। आगे गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है, तो गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर जो है महत्व दिया जाता है। आगे है
अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन दिया था। तो डेविड व्हीलर द्वारा जो है ये बात कही गई थी कि अधिक गणित जानने से अपेक्षा जो है यह जानना अधिक उपयोगी है कि जो गणितीयकरण होता है जो कैसे किया जाए। तो ये डेविड व्हीलर के द्वारा जो है ये बात कही गई। आगे एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तो विद्यालय में जो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है वो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। आगे है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति ये इसका जो है केंद्र होता है। आगे गणित में समस्या के समाधान का तरीका नहीं है तो रट लेना। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया, रट लेना। तो रट लेना कोई जो है किसी भी गणित की समस्या का कहा जाए या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का कहा जाए, वहाँ भी अगर जो है समस्या का समाधान का तरीका जो है रट लेना, कहीं भी किसी भी समस्या का समाधान का तरीका नहीं होता है। उसे समझना जरूरी है, उसका प्रैक्टिकल करना जरूरी है। यदि इस प्रकार के आंसर दिए जा रहे तो सही होंगे, और यदि रट लेना वगैरह है तो जो तरीका होता है ये कोई तरीका नहीं होता है। आगे है पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है अनुपात और समानुपात। आगे है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, यह समस्या है। तो ये अंतर विषयी प्रकृति की समस्या है। आगे है गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, तो हल किए हुए उदाहरण, ताकि जो है बच्चा जो है जो भी अभ्यर्थी है वो पहले जो क्वेश्चन हल हुए हैं किस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं उनको उदाहरण को देखेगा, उसके बाद जो है अपनी प्रश्नावली पे जाके जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ये एक अच्छी पुस्तक की ये विशेषता होती है कि इस प्रकार की जो है उसमें चीज़ें दी गई हों। आगे है गणित में परिभाषित पद है। तो गणित में जो है चतुर्भुज के विकर्ण, तो ये इसका जो है परिभाषित पद है। आगे गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन जो है ये कथन लॉक ने कहा था, ये लॉक जो है इनके द्वारा ये बात कही गई है। आगे है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति को गणित में बेहतर होने के लिए जो है इस प्रकार की जो है चीजें आवश्यक हैं। आगे है विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रेड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी वस्तुओं के रूप में से कौन संकल्पना खोज रहे हैं। तो जो है इसमें जो है घूर्णन इसका जो है आंसर होगा। आगे घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी को नोटबुक में जो कार्य देखा गया है वह इस प्रकार था। तो नोटबुक में जो है उसने इस प्रकार से कार्य किया है। पहले 4 का क्यूब है, उसके बाद गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 4 पे घात जो है 5, 6 पे घात 4 गुणा 6 पे घात 4, 6 पे घात 8, 7 पे घात 3, 3 पे घात 7, 21 पे घात 10। शिक्षार्थियों को यह समझ नहीं आया कि यह अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर जो है विद्यार्थी को ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि जो अलग अलग आधार हैं उनका जो है गुणन किस प्रकार से किया जाता है। ये इसका जो है सही आंसर होगा। आगे है एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया तेजी से गणित करने पर। आगे समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है। तो ये सामाजिक मूल्य की ओर जो है संकेत करता है। आगे गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना
अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये अनुशासन संबंधी मूल्य होते हैं उनसे संबंधित है। आगे शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है इसका आंसर होगा। आगे है अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह समझ में नहीं आई, क्योंकि जो है उसको जो है 0 अंक मिला है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है उसने सही से नहीं की हैं, इसीलिए जो है उसको जो है जो अंकुर को रैखिक समीकरणों की जो संकल्पना है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। आगे क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोगों को समझ सकेंगे। यह अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है अनुचित हैं, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट हैं और खराब तरीके से परिभाषित हैं। ये जो है इसका सही आंसर होगा। आगे गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है ये अभी बनी है। अब जो है आगे देखते हैं। यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाइए कि कोई 2 विषम संख्याओं का योगफल सम होता है के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धृत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है, 5 + 7 = 12। तो ये जो है विद्यार्थियों ने अपने आप से उदाहरण दिया है। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, क्योंकि विद्यार्थियों ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है। क्योंकि जो बच्चा है वो सिर्फ जो है एक उदाहरण को देखकर जो है आंसर दे रहे हैं। आगे है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। तो ये काफ़ी बड़ा अनुच्छेद दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्च कराना। आगे है ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। इसके द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है, तो वह जो है सृजन करना। आगे स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। यह उद्देश्य जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार है। आगे रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीकी आत्मसातकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। यह सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे का है। आगे किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान 3.1416 निर्धारित किया गया था? तो ये आर्यभट्ट प्रथम थे जिन्होंने पाई का मान 3.1416 दिया था। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत जो है छोटा है, तो आप पॉइंट्स में रख के इसे याद कर सकते हैं। आगे है संख्या का स्थान का एवं गणना का विज्ञान है। तो ये गणित में जो है संख्या आती है, स्थान गणनाएं जो है ये गणित में की जाती हैं। आगे NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है, उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। आगे एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये जो है एक अच्छे गणितज्ञ के लिए जो है जरूरी है। आगे है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने नाम दिया था। तो इन्होंने जो है धारणिकात्मक जो है शक्ति, ये जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को जो है भास्कराचार्य ने जो है नाम दिया था। आगे बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं
उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि तो इसका जो सही आंसर होगा, निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जोड़ने हेतु उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए जो है रोचक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। आगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, आगे विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो इस प्रकार के जहाँ विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा की जा रही है, विद्यार्थियों को घुमाया जा रहा है, वो अपने आप से कुछ खोजबीन कर रहे हैं, तो वो आंसर हमेशा सही होते हैं। आगे है समानता गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। जो जैसे क्वेश्चन कोई दिया है तो उसके आगे क्या आना है यह चीज़ हमें दिखती नहीं है, वो हमें खुद से जो है समझ के करनी होती है। बाकी के सब्जेक्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें मूर्त होती हैं, हमें दिखती हैं, हम उनको किसी भी तरीके से जो है देखकर याद कर सकते हैं। तो गणित अमूर्त होता है, इसीलिए जो है ज़्यादातर कैंडिडेट को इसमें जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो फ्रेंड्स ये जो है गणित पेडागोगी का फर्स्ट पार्ट था, इसके लगभग 4 से 5 पार्ट बनेंगे। मैं उसमें जो है आपकी पूरी पेडागोगी कंप्लीट करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लगभग 2 बार देखें, आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी समझ की चीज़ें हैं और यदि आप जो है बार बार उनको देखेंगे तो आपको जो है आंसर अपने आप जो है आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।